जिस महाभारत युद्ध में एक चीज नहीं मिली तुम्हें आज तक न सुनी हुई तो बाबा के मुंह से सुनी हुई। जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हुई है और एक अक्षौणी सेना की गिनती कितनी होते हैं लला तुम का बता पाओगे? हम ही बता दे रहे हैं, अरे बता दे हम जिन्हें सुना रहे हैं, हम का सुना रहे हैं उन्हें। एक अक्षौणी सेना की गिनती हमारे विद्वानों ने लिखी है और सुख सागर के अंदर आई है 444 पेज नंबर पर। 21,870 हाथी हो जा सेना में और 21,860 रथ हो जा सेना में और 1,09,350 पैदल यात्रा हुए लड़े वाले पैदल वाली सेना और 65,600 घोड़ों पर सवारी करने वाले हों तब एक अक्षौणी सेना होती है। जिस महाभारत के युद्ध में जब 18 अक्षौणी सेना समाप्त हुई है तो देश के देश खाली हो गए, खूनों की नदियां बहने लगी, देश के देश खाली हो गए। महाभारत जीतने के बाद में पांडवों के साथ भगवान कन्हैया वास कर रहे थे हस्तिनापुर में। एक दिन कन्हैया ने कहा पांडव हमें अनुमति दो और हम अब द्वारका के लिए जाना चाहते हैं। तब पांचों पांडवों ने एक बहुत सुंदर रथ सजवाया है और उस रथ में आशा करूंगा कि होली को बढ़ाते हुए एक दो राउंड आवे मामे जाई चीजें बढ़ाए तो आंद कछ समझ में तो आवे कहू के सजवायो हो एक रथ सुंदर सजवायो सजवायो हो एक रथ सुंदर सजवायो सजवायो एक रथ सुंदर सजवायो सजवायो एक रथ सुंदर सजवायो। घोड़ा है भैया चार लगे जब घोड़ा
रथ तो पांडवन ने सजवाए दो। कुंती बुआ ने विदा करते कन्हैया, कन्हैया रथ में बैठ के जा रहे हैं द्वारका। अब गजब है सो भोलला देव। एक वृद्ध बुढ़िया मार्ग में जहाँ की रथ जा रखा हो, मार्ग में नंगी तलवार लेके बैठी है। भगवान कन्हैया ने रथ को रोक दिया और रथ को रोक करके वृद्ध मैया के पास में गए हैं। तब अरे देखो मौको रथ को रोको, सब देखना। अरे देखो मौको रथ को रोको, आए गए करुण चढ़ैया। अरे आई गए करुण चढ़ैया है भाई, आई गए करुण चढ़ैया है। और बोले पहनियों लगे कैन। कन्हैया रथ को रोक करके वृद्ध मैया के पास में आए हैं। कथा समझ में आ रही है? वृद्ध मैया के पास में आए हैं। बोले पहनियों लगे कैन, मोए साच बताई दे मैया। अरे साच बताई दे मैया है, मोए साच बताई दे मैया है। कहिए नाए मुँह पे अब जाती धड़क रही बुढ़िया की छाती। कहिए नाए मुँह पे अब जाती धड़क रही बुढ़िया की छाती। के हाथ सिरोई मैया के बचन अब सुने कन्हैया के। हाथ सिरोही मैया के बचन अब सुने कन्हैया के। हाथ सिरोही मैया के बचन अब सुने कन्हैया के। हाथ सिरोही मैया के बचन अब सुने कन्हैया के। मेरे भैया रे सुना भैया रे मेरे दादा रे, और हाथ जोड़ के सब बोले। मेरे भैया रे अरे हाथ जोड़ के सब बोले। आवा मधुरो वचन सुनायो हो एक रथ सुंदर सजवायो। जुरवायो हो एक रथ सुंदर जुरवायो। भैया मधुर हो वचन सुना, एक सुंदर रथ जुरवायो। बायो हो एक सुंदर रथ जुरवायो। एकदम भगवान कन्हैया बोले मैया आपकी वृद्ध अवस्थाएं, सर के बाल सफेद हुए, लेकिन आपका अंग थर थर कांप रहा है। मेरी माँ आपके हाथ में ये नंगी तलवार क्यों है, इसका कारण क्या है? सोई मैया रोई गई और रोए की मैया बोली है बेटा जाको कारण तो बहुत बुरा पड़ो है। और तेन तलवार की बात करिए तो लला आज कल और परसों की बात ना है जो मैं तलवार लेके आज कल की थोड़ी ठाड़ी हूँ। लला जा तलवार है तो तीन युग है गए, तीन युग, और तीन युग के और तीन बैरिये, तीनों युग के तीन बैरिये जा संसार में रह रहे। और लला जब तक तीनों बैरिन की गर्दन न काटूंगी तलवार से तब तक तलवार ना रखूंगी। भगवान कन्हैया ने विचार करो, तीन युग के तीन बैरी और तीनों की गर्दन काट में ठाड़ी है, और जब तक गर्दन न काटे तब तक हटे ही ना है। सोई हाथ जोड़ के बोले मैया ने कृपा है तो उन तीनों के नाम बताए दे। मैया बोली बेटा आज तक पूछी का उठना है, तू पहले ही कैंडिडेट है जो तेने मुझे पूछी है। लला बताऊंगी जरूर, लेकिन तुझे बता मैं बैरिन के नाम सुनने के बाद में ने थोड़ी सी सहायता करे हो कि उन तीनों ने ढूंढ के लावे हो। बिल्कुल लाऊंगा, बिल्कुल का माले में को बैरी है।
कि बिल्कुल लांगो मैया मेरा वचन है। जब भगवान कन्हैया ने वचन दिया है सही व्रत मैया बोली है। पहले बैरी का नाम बता रही है लला देव। अरे सूरसेन की हती पितरिया, अरे देव कबूप की हती पितरिया, वसुदेव लला को प्याई है, वसुदेव लला को प्याई है, वसुदेव लला को प्याई है। अरे मैया गजब है वो। जब मैया के मुखार बंद से इतने शब्द सुने, देवक महाराज की पुत्री का नाम देवकी और वसुदेव के लिए प्याई गई, कन्हैया की नबज कोनी पे आई गई कि अब क्या करे। अगर जाए मालिम परी के बाई को ललाए, अगर जाए मालिम परी की बाई को ललाए तो मालिम ना क्या करे। बोले मैया और बताओ। बोली अरे देव का भूख की हती पितरिया, वसुदेव लला को प्याई है, वसुदेव लला को प्याई है, वसुदेव लला को प्याई है। और पहलो पैरी हती देवकी, मैंने तलवारी उठाई है, मैंने तलवार उठाई है बेटा, मैंने तलवार उठाई है। पहलो पैरी देवकी है। देवकी की गर्दन जाते ना काटूंगी तब तक लला एक पानी को घूंट और न पीऊंगी। ओह माय गॉड। एक पानी की बूंद ना पीऊंगी। आई नेवर टेल लाई ढूंढना कह रही, आई नेवर टेल लाई, जब तक गर्दन नहीं काटूंगी तब तक पानी को घूंट नहीं पीऊंगी। भगवान कन्हैया बोले मैया विचार करो को होयो तो देखो जा, लेकिन जाके नहोरे ही कर लूं, जाके नहोरे कर लूं मान जा साहब। बोले मैया देवकी ये मत मारी है, वो तो मेरी धर्म की महतारी है। भगवान कन्हैया से देवकी मैया वृद्ध बोली तुम्हें बैरी के नाम सुनबे ठाड़ो है कि उनकी तरफदारी करबे ठाड़ो है। लला बचे ही ना है। कन्हैया समझ गए अब जी माने ही ना है। कोई बोले कि मैया जो बच्चे कहा उनके नाम और बता, जो बच्चे कहा उनके नाम और बता। सोई दूसरे बैरी को नाम बता रही है। अरे कुंदा भोज के ला जाए, अरे कुंदा भोज के ला जाए और कुंती राज दुलारी है। अरे कुंती राज दुलारी है भैया, कुंती राज दुलारी है। शिशी बंद है गई, नबज कोनी पे बोल रही बेऊ बंद है वारी है। कुंती को नाम सुन चुके हैं, समझ गए कि जो बेरी गड्ढे में गिरे हो। अब रुकवैया ना है कोई। और व्रत मैया बोली बेटा नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है मैया के, और रोती हुई बोली है अरे कुंदा भोज के ला जाए और कुंती राज दुलारी है। अरे कुंती राज दुलारी है बेटा, कुंती राज दुलारी है। और सूरसेन की गला वो कुंती किसकी पुत्री है मालूम तुझे? अरे सूरसेन की हती पितरिया, कुंदा भोज को प्यारी है। अरे कुंद भोज को प्यारी है भैया, कुंद भोज को। सौरीपुर के राजा सूरसेन की पुत्री का नाम है कुंती, जो कुंत भोज महाराज को बहुत प्यारी थी। इन्होंने गोद उस कन्या को लिया था। इनका पालन पोषण कुंत भोज महाराज ने किया। और लला अरे बेरी कुंती ओ बेटा यम बनी पांडु घर बारी है। अरे बनी पांडु घर वारी है बेटा, बनी पांडु घर वारी है। लला अब कुंती नहीं जाए, लला अब कुंती नहीं जाए, कब बेटा जग में लहराए। ललायब कुंती ने जाए के बेटा जग में लहराए। इनने महाभारत जीतो हो गो इनको जीतो, ने महाभारत जीतो महाभारत को जीतने वाले
कुंती के पुत्र सम्राट महाभारत के हुए भस्मीभूत किया युद्ध। लेकिन लला बाई कुंती को एक ललाएबा को नाम है अर्जुन, और लला दूसरो बेरी बेरो अर्जुन है। जब तक अर्जुन की गर्दन नहीं काटूंगी तलवार नहीं रखूंगी। सोई भगवान कन्हैया बोले मैया कहते दोनों बेरी हथकाए में बहुत गणेश है, कैसू माफ करे ते पाए छुरो मैया, कैसू क्षमा कर दे। भगवान कन्हैया से बोली विष्णुप्रिया मैया लला तू नाम सुनो तो बैठ के आराम से सुन ले, लेकिन माफ करवे की बात मत करिए, वो 3 युग है गए छोड़ूंगी ना है। सोई कन्हैया समझ गए अब न माने, हाथ जोड़ के बोले मैया मेरी मैया मेरी मैया मेरी बात सुनो मैं तारी, मेरी मैया री अरे मेरी बात सुनो मैं तारी। अब दिल मेरो घबरायो हो एक सजवायो हो एक रथ सुंदर सजवायो। मैया अब तो दिल घबरायो हो एक सुंदर रथ सजवायो, सजवायो हो एक रथ सुंदर सजवायो। एकदम भगवान कन्हैया बोले मैया एक बच्चों का बा को नाम और बता दे, तू छोड़े भाई तो इतना है मोबाइल में, एक बच्चों बा को नाम और बता। भगवान यही सोच रहे कहूँ तीसरा बेरी गड्ढे में न गिरे, लेकिन अब मैया बता रही लला सुन ले तो। पांचाल दे सके राजाए और द्रौपदी बलधारी है। अरे द्रौपदी बलधारी है भैया, द्रौपदी बलधारी है। कैसे कैसे बेरी निकाल के ला रही है कन्हैया के सामने। पांचाल दे सके राजाए और द्रौपदी बलधारी है। अरे द्रौपदी बलधारी है बेटा, द्रौपदी बलधारी है। और उनकी सुता द्रौपदी बेटा, उनकी सुता द्रौपदी बेटा बनी पंडुधर पारी है। बनी पंडुधर पारी है बेटा, बनी पंडुधर पारी है। अरे उनकी बेटी द्रौपदी सुता है, अरे उनकी बेटी हती है द्रौपदी, अर्जुन की घरवारी है। अरे अर्जुन की घरवारी है बेटा, अर्जुन की घरवारी है। और केवल अर्जुन की तो बात ना, अरे केवल अर्जुन की तो बात ना, भैया 5 की घरवारी है। कहे तब मैया की बेना सुरत दो है गए कहे जब मैया ने बेना सुरक दो गए लेना। कि गर्दन द्रौपदी की काटू भागवा द्वे में बाटू। द्रौपदी मेरे बेटा रे सुना भैया रे मेरे दादा रे, गर्दन काटी तारी तू धरनी। मेरे बेटा रे अरे गर्दन काटी तारी तू धरनी। मैंने सातों भेद बतायो हो एक रथ सुंदर सजवायो, सजवायो हो एक रथ सुंदर सजवायो। भैया साचो भेद बतायो हो एक रथ सुंदर सजवायो, हो एक रथ सुंदर सजवायो।
5 मिनट तक